जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड हिस्ट्री परमार डायनेस्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस। दोस्तों ये क्वेश्चन एटलीस्ट एक न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चंस कनिष्ठ सहाय के एग्जाम 2018 में पूछे गए हैं और उम्मीद है कि आगे भी इन क्वेश्चंस में से एक न एक क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे आपका UKSSC में फॉरेस्ट गार्ड का हो या पटवारी का हो या SI पुलिस कांस्टेबल या कोई भी एग्जाम हो, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज के इंपॉर्टेंट MCQs टाइप्स क्वेश्चंस। दोस्तों इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं क्योंकि समय की कमी की होने के कारण और थोड़ा स्पेस भी कम होने के कारण इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि किस परमार या पवार वंशीय राजा ने पुरिया नैथानी को अस्तबल प्रमुख की उपाधि दी थी? किस परमार वंशीय राजा ने पुरिया नैथानी को अस्तबल प्रमुख की उपाधि दी थी? तो किसने दी थी दोस्तों? ये दी थी दोस्तों परमार वंश के 49वें राजा फतेहपति शाह, जो कि हम पार्ट 14 में पढ़ चुके हैं परमार डायनेस्टी के। तो फतेहपति शाह ने पुरिया नैथानी को अस्तबल प्रमुख की उपाधि दी है और इसके पीछे की जो कहानी है हम ऑलरेडी पार्ट 14 में पढ़ चुके हैं। अगर बात करें दोस्तों पुरिया नैथानी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अदर फैक्ट, तो पहली बात तो ये है पुरिया नैथानी राजा फतेहपति शाह का राज दरबारी मंत्री था और साथ ही साथ इसको गढ़वाल का चाणक्य और गढ़वाल का नाना फडणवीस भी कहा जाता था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना कि पुरिया नैथानी को किस किस की उपाधि दी गई है या गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? पुरिया नैथानी को। साथ ही साथ इसको गढ़वाल का नाना फडणवीस भी कहा जाता है। और दोस्तों अगर बात करें पुरिया नैथानी की, तो ये 2 बार दिल्ली की यात्रा करता है राजा फतेहपति शाह के टाइम पीरियड में। पहली बार ये 1668 ईस्वी में दिल्ली गया था और इस समय माना जाता है कि दिल्ली में औरंगजेब की बहन की शादी थी, इसलिए ये पुरिया नैथानी दिल्ली गया था। अगर दूसरी बात करें तो 1680 ईस्वी में पुरिया नैथानी को राजा फतेहपति शाह ने जजिया कर ना लगवाने के लिए भिजवाया था। यानी जिस समय औरंगजेब गढ़वाल पर या संपूर्ण भारत में जजिया कर लगा रहा था, उस समय पुरिया नैथानी की चालाकी के कारण राजा फतेहपति शाह ने इस पुरिया नैथानी को 1680 ईस्वी में दिल्ली भेजा था औरंगजेब के दरबार में और इसकी चालाकी के कारण औरंगजेब ने गढ़वाल में जजिया कर नहीं लगाया था। कौन सा कर? जजिया कर नहीं लगाया था। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि किसकी चालाकी के कारण औरंगजेब ने गढ़वाल में जजिया कर नहीं लगाया? तो किसकी? यह है दोस्तों पुरिया नैथानी की चालाकी के कारण। बात करें दोस्तों इसमें दूसरे क्वेश्चन की कि भंगाणी का युद्ध कब हुआ था? तो भंगाणी का दोस्तों इसमें जो युद्ध है इसमें 2 डेट दी गई है, 1688 और 1689। तो एग्जामिनर इन 2 डेट में से कोई भी डेट दे सकता है, तो आपको इजीली इनमें से एक डेट सेलेक्ट करनी है या ऑप्शन में कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन 2 डेटों में से एक डेट होगी। यानी दोनों डेटें एग्जामिनर कभी भी ऑप्शंस में नहीं देगा, तो आपको इजी तरीके से एक डेट पे सिलेक्ट करना है या ऑप्शन चूज करना है। बात करते हैं दोस्तों भंगाणी का युद्ध। तो भंगाणी का युद्ध पांवटा साहिब के पास में राजा फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच हुआ था। गुरु गोविंद सिंह, और ये युद्ध माना जाता है दोस्तों एक ट्रीटी या संधि के थ्रू समाप्त हो गया था और इस युद्ध में राजा फतेहपति का साथ दिया था पहाड़ी राजाओं ने और गुरु गोविंद जी का साथ दिया था रुद्रप्रकाश, जो कि सिरमौर यानी हिमाचल प्रदेश का राजा था। दोस्तों अगर इस युद्ध के वर्णन की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी की एक आत्मकथा है
विचित्र नाटक। विचित्र नाटक। इस आत्मकथा में इन्होंने भंगाणी के युद्ध का वर्णन किया। किसका? भंगाणी के युद्ध का वर्णन किया है गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो कि उनकी आत्मकथा है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन 6 मई 2018 को कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में पूछा गया था। 6 मई 2018 को कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और क्वेश्चन पूछा गया था कि भंगाणी का युद्ध राजा फतेह शाह ने किसके साथ लड़ा है? तो किसके साथ? गुरु गोविंद सिंह जी के साथ लड़ा है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्वालदम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ है? पहली बात है दोस्तों ये है इसमें कि ग्वालदम का युद्ध 1581 ईस्वी में हुआ था और ग्वालदम पड़ता है आपका चमोली और बागेश्वर सीमा पर। चमोली एवं बागेश्वर सीमा पर पड़ता है आपका, यानी कुमाऊं एवं गढ़वाल सीमा पर पड़ता है ग्वालदम, और यहीं पर बधानगढ़ भी पड़ता है दोस्तों। कौन सा? बधानगढ़। बात करें इसमें अगर ग्वालदम के युद्ध की, तो ये राजा बलभद्र शाह एवं कुमाऊं के राजा यानी चंद वंश के राजा रुद्रचंद के बीच हुआ था। बलभद्र शाह एवं रुद्रचंद के बीच हुआ था ग्वालदम का युद्ध 1581 ईस्वी में, और इस युद्ध में राजा बलभद्र शाह का साथ देता है एक कत्यूरी राजा यानी बागेश्वर का राजा सुकालदेव। और इस युद्ध में दोस्तों राजा रुद्रचंद के एक पावरफुल सेनापति पुरुषपंथ या पुरखुपंथ की मृत्यु हो जाती है। पुरुषपंथ। और होता ही है दोस्तों, बाद में राजा रुद्रचंद एवं सुकालदेव के बीच एक बैजनाथ का युद्ध होता है, और इस युद्ध में राजा रुद्रचंद इस सुकालदेव को मार देता है, क्योंकि सुकालदेव ग्वालदम के युद्ध में राजा बलभद्र शाह का साथ देता है। इसी कारण राजा रुद्रचंद सुकालदेव को मार देता है बैजनाथ के युद्ध में। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की इसमें कि राजा मानसा के समकालीन कुमाऊं में किन किन शासकों ने शासन किया? राजा मानसा के समकालीन कुमाऊं में किन किन शासकों ने शासन किया? तो किसने किया दोस्तों? ये लक्ष्मीचंद एवं रुद्रचंद ने शासन किया है राजा मानसा के समकालीन कुमाऊं में। तो लक्ष्मीचंद एवं रुद्रचंद। और साथ ही साथ दोस्तों राजा मानसा एवं लक्ष्मीचंद के बीच यहाँ पर 8 युद्ध भी होते हैं, जो कि हम ऑलरेडी परमार डायनेस्टी के पार्ट 7 में डिस्कस कर चुके हैं। रुद्रचंद। अगर दोस्तों इसी प्रकार एक सेम क्वेश्चन पूछा जाए कि राजा मानसा के समकालीन दिल्ली में किन किन शासकों ने शासन किया, तो राजा जहांगीर एवं अकबर एवं जहांगीर, ये दोनों शासन करते हैं दिल्ली में मुगल डायनेस्टी के थ्रू राजा मानसा के समकालीन। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए कि अकबर के समकालीन गढ़वाल में किन किन शासकों ने शासन किया, तो गढ़वाल में 3 राजाओं ने शासन किया है राजा अकबर के समकालीन। तो कौन कौन से थे वो? राजा सहजपाल, बलभद्र शाह एवं मानसा। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजा महिपति शाह के सेनापति कौन कौन थे? तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम्स की दृष्टि में। तो राजा महिपति शाह के पावरफुल सेनापति थे दोस्तों यहाँ पर माधो सिंह भंडारी, जो कि टिहरी के मलेथा गांव से बिलोंग करता था, और इसने मलेथा गांव में पानी के लिए अपने पुत्र की बलि तक दे दी थी। तो काफी पावरफुल सेनापति है राजा महिपति शाह का माधो सिंह भंडारी। और माधो सिंह भंडारी दोस्तों राजा महिपति शाह और रानी कर्णावती एवं पृथ्वीपति शाह के समय अपनी सेवाएं देता है। तो 3 राजाओं के समय ये अपनी सेवाएं देता है गढ़वाल क्षेत्र में। दूसरी बात करें दोस्तों इसमें लोधी रिखोला की बात करें दोस्तों,
तो लोधी रिखोला बेसिकली पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला था और इसके पिता का नाम भौसिंह रिखोला था और दोस्तों इसको गढ़वाल का रखवाला भी कहा जाता था। लोधी रिखोला को गढ़वाल का रखवाला भी कहा जाता है। तीसरा दोस्तों इसमें बनवारी दास। तो 3 पावरफुल सेनापति थे राजा महिपति शाह के। कौन कौन से? माधव सिंह भंडारी, लोधी रिखोला एवं बनवारी दास। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि राजा पृथ्वीपति शाह को किसने संरक्षण दिया। तो दोस्तों राजा पृथ्वीपति शाह जो कि परमार वंश के 47वें राजा हैं, परमार वंश के 47वें राजा हैं और ये सबसे कम उम्र में राजगद्दी पर बैठे थे, लगभग 11 वर्ष की उम्र में, यानी 11 साल की उम्र में ये राजगद्दी पर बैठे थे और इनका टाइम पीरियड है 1634 से लेकर 1664 ईस्वी तक। और दोस्तों 1634 से लेकर 1664 ईस्वी तक इनको संरक्षण दिया है इनकी माता रानी कर्णावती ने। रानी कर्णावती ने राजा पृथ्वीपति शाह को संरक्षण दिया है और उसके बाद 1640 ईस्वी में राजा पृथ्वीपति शाह अपना कार्यभार संभालते हैं। कार्यभार 1640 ईस्वी में राजा पृथ्वीपति शाह अपना कार्यभार संभालते हैं और टाइम पीरियड इनका 1634 से लेके 1664 ईस्वी तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि राजा फतेहपति शाह ने सहारनपुर पर आक्रमण कब किया या अभियान कब किया। तो दोस्तों लगभग सन 1662 ईस्वी के आसपास राजा फतेहपति शाह ने 1692 ईस्वी के आसपास राजा फतेहपति शाह ने सहारनपुर पर अभियान किया था। इसके पीछे एक रीजन था दोस्तों कि उस समय देहरादून के क्षेत्र में गुर्जर पुंडीर और गुर्जर जातियां या राजा जगत सिंह बार बार लूटपाट मचा रहा था देहरादून के क्षेत्र में और जब हद ही पार हो गई थी, ज्यादा ही परेशानी होने लगी थी दून के लोगों को, तो उसके बाद राजा फतेहपति शाह सहारनपुर पर अभियान करता, आक्रमण करता है और राजा जगत सिंह को हरा देता है इस युद्ध में। अब बात करते हैं दोस्तों दुधौली का युद्ध कब हुआ था। तो 1703 ईस्वी में दुधौली का युद्ध हुआ था। 1703 ईस्वी में दुधौली का युद्ध हुआ था दोस्तों। ज्ञानचंद द्वितीय एवं राजा फतेहपति शाह के बीच हुआ था ये युद्ध 1703 ईस्वी में और घनश्याम जोशी जी की बुक में दोस्तों इसकी डेट दे रखी है 1705, तो जो कि गलत। आपको ध्यान में रखना है कि 1703 ईस्वी में दुधौली का युद्ध हुआ था राजा फतेहपति शाह एवं कुमाऊं के राजा ज्ञानचंद द्वितीय के बीच। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देवप्रयाग में सबसे पहले किसका अभिलेख मिला। तो किसका मिला, यानी देवप्रयाग में परमार वंश के किस राजा का अभिलेख सबसे पहले मिला। तो राजा जगतपाल। जगतपाल का अभिलेख सबसे पहले मिला है देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर। बात करें दोस्तों नक्षत्र वेधशाला की स्थापना, यानी देवप्रयाग में नक्षत्र वेधशाला की स्थापना किसने की। तो ये की है दोस्तों 1946 यानी अगस्त 1946 ईस्वी में चक्रधर जोशी जी द्वारा, प्रसिद्ध विद्वान चक्रधर जोशी जी द्वारा देवप्रयाग में नक्षत्र वेधशाला की स्थापना की गई है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तिब्बत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया। तिब्बत पर सबसे पहले आक्रमण किया किसने किया। दोस्तों ये किया है राजा विजयपाल। तिब्बत पर सबसे पहले आक्रमण किया है राजा विजयपाल ने। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि तिब्बत पर सबसे पहले सफल आक्रमण किसने किया, तो किसने किया, राजा मानसा। राजा मानसा ने तिब्बत पर सबसे पहले सफल आक्रमण किया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अकबर के समकालीन गढ़वाल में कितने पंवार वंशीय राजाओं ने शासन किया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गढ़वाल में अकबर के समय यानी 1605 और 1656 ईस्वी के बीच गढ़वाल में 3 राजाओं ने शासन किया है, सहजपाल,
बलभद्र शाह एवं राजा मानसा। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम की दृष्टि से कि अकबर के समकालीन गढ़वाल में कितने पंवार वंशीय राजाओं ने शासन किया। तो 3 राजाओं ने गढ़वाल में शासन किया है 1605 से लेके 1656 ईस्वी के बीच, जो कि अकबर का टाइम पीरियड है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहांगीर और राजा श्याम शाह की भेंट कहां पर हुई थी। जहांगीर एवं राजा श्याम शाह की भेंट कहां पर हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों आगरा में। आगरा में मुलाकात हुई थी राजा श्याम शाह एवं जहांगीर की, और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझ जहांगीरी में राजा श्याम शाह को श्याम सिंह के नाम से वर्णित किया है। यानी श्याम सिंह नाम दिया है राजा श्याम शाह का तुझ जहांगीरी में। किसने? राजा जहांगीर। अब बात करते हैं दोस्तों माधव सिंह भंडारी ने किन किन राजाओं के समय अपनी सेवाएं दी। तो ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि राजा महिपति शाह, रानी कर्णावती एवं पृथ्वीपति शाह के समय माधव सिंह भंडारी ने अपनी सेवाएं दी हैं। बात करते हैं दोस्तों छोटा चीनी युद्ध या तुमुल युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों माना जाता है कि छोटा चीनी युद्ध या तुमुल युद्ध 1640 ईस्वी के आसपास हुआ था, जब राजा पृथ्वीपति शाह ने अपना कार्यभार संभाला था। और कहा जाता है दोस्तों कि इस युद्ध में माधव सिंह भंडारी की मृत्यु हो गई थी। इसकी माधव सिंह भंडारी की मृत्यु हो गई थी तुमुल युद्ध या छोटा चीनी युद्ध में सन 1640 ईस्वी में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सुलेमान सिकोह ने किसके दरबार में शरण ली थी। सुलेमान सिकोह ने, जो कि दारा सिकोह का पुत्र था, और औरंगजेब के कारण ये गढ़वाल में भाग जाता है और पहले ये बहादुर चंद के दरबार में शरण लेता है। उसके बाद ये दोस्तों पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण ले लेता है गढ़वाल में, और पृथ्वीपति शाह का पुत्र मेदिनी शाह इसको औरंगजेब के हवाले कर देता है। और इस कारण पृथ्वीपति शाह मेदिनी शाह को अपने राज दरबार गढ़वाल क्षेत्र से निकाल देते हैं, और ये मेदिनी शाह दिल्ली चला जाता है और कुछ समय बाद वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यही इतिहासकारों ने बताया है कि इसी कारण मेदिनी शाह राजगद्दी पर बैठा भी था और नहीं भी बैठा था। दोस्तों